हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवेग इंस्टीट्यूट। आप सभी स्टूडेंटों का आवेग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज हम बात करेंगे किरचॉफ के नियम की। किसकी बात करेंगे? किरचॉफ के नियम की। तो हम बात करते हैं किरचॉफ के नियम की। देखिए, पहली बात तो ये है कि किरचॉफ के नियम को पढ़ने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है, जबकि हमारे पास ओम का नियम है। तो ओम का नियम होने के बाद भी हमारे में किरचॉफ के नियमों को पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो जान लीजिए, जो किरचॉफ के नियम हमें वहां पढ़ने की आवश्यकता होगी जहां पे ओम का नियम नहीं लगेगा। मतलब जहां जटिल परिपथ होंगे। कैसे परिपथ होंगे? जटिल। और जटिल परिपथ में विभवांतर, धारा और तुल्य प्रतिरोध निकालने में दिक्कत आती है। और वहां पे हम क्या नियम से नियम लगाएंगे? किरचॉफ के नियम लगाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि जटिल जटिल ठीक जटिल कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। क्या कहते हैं भैया? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स जो सर्किट होते हैं, क्या होते हैं भैया? कॉम्प्लेक्स सर्किट। दो जटिल परिपथ होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमें किन की आवश्यकता पड़ती है? किरचॉफ के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। अब जटिल परिपथ को हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा परिपथ जटिल है, कौन सा परिपथ कॉम्प्लेक्स है या फिर जटिल है। तो जटिल परिपथ वो होते हैं जिसमें या दो से क्या भैया? अधिक क्या लगे हों? दो या दो से अधिक क्या लगे हों? या तो सेल लगे हों या बैटरी लगी हो। सेल लगे हों या क्या लगी हो? बैटरी। तो उन्हें आप देख के बता सकते हैं वो 99% जटिल परिपथ होते हैं। तो जटिल परिपथों को हल करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम प्रस्तुत किए। पहला नियम होता है किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम धारा का नियम भी कहते हैं और इसे शॉर्टकट में KCL कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। और जो दूसरा नियम होता है उसे हम कहते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक, इसे शॉर्टकट में KVL कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ के वोल्टेज का नियम। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ने वाले हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? किरचॉफ का प्रथम नियम। तो देखिएगा, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, जिसे हम KCL धारा का नियम भी कहते हैं, इतना सा है। किरचॉफ ने यह बात कही, किसी भी नोड पर, किसी भी नोड जिसे हिंदी में संधि कहते हैं, तो किसी भी संधि पर धारा का मान क्या होता है? शून्य होता है। किसी भी संधि पर धारा का मान क्या है? शून्य। तो शून्य कैसे आएगा? जितना आ रहा है धारा उतना धारा जा रहा है, आने वाली को धनात्मक और जाने वाली को ऋणात्मक। तो किसी संधि पर धारा का मान शून्य होता है, किसके अनुसार? किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार। तो देखिए, किरचॉफ ने हमसे क्या कहा है। ठीक, किरचॉफ ने कहा है किसी भी बंद परिपथ में, क्योंकि बंद परिपथ में ही धारा का प्रवाह होगा, किसी भी बंद परिपथ में संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य है। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या है भैया? शून्य है। मतलब उसने कह दिया कि जो समेशन आई होता है उसे हम क्या लेते हैं? जीरो। समेशन मतलब यहाँ पे कितनी करंट है? 1 2 3 4 5। ठीक, अब संधि कहाँ है यहाँ पे? तो बात समझिएगा, आप चलाइएगा। अगर मैं कभी भी आपसे कह दूं चूहा, क्या बोल दूं? चूहा। तो चूहा का मतलब होता है धारा, मतलब करंट। क्या है? करंट। अगर मैं आपसे चूहा बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? करंट। तो आप कहीं से भी चूहा चला दीजिए, चूहा जिस बिंदु पर संधि पर कंफ्यूज होगा, मतलब चूहा किसी भी सर्किट में आप चला दीजिए, जिस बिंदु पर चूहा कंफ्यूज होता है, जैसे चूहा यहां से चला कंफ्यूज, ऊपर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं, तो जिस बिंदु पर चूहा कंफ्यूज होता है उसे हम संधि कहते हैं। और किरचॉफ ने क्या कहा? किसी संधि पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ पर I1 I2 I3 I4 I5, तो यहाँ पे लिखा है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। जब इनको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा, क्योंकि आने वाली को हम पॉजिटिव लेंगे और जाने वाली को निगेटिव। जैसे यहाँ लिखा है संधि की ओर जाने वाली धारा पॉजिटिव है, तो देखिए जिसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ग्रीन वाली को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो ग्रीन सिंबल लगा दिया। आने वाली को हमने क्या ले लिया? पॉजिटिव। और जो जाने वाली हैं, तो जाने वाली को हम क्या ले लेंगे? निगेटिव। तो इसमें हम देखिए क्या लगा दे रहे हैं? आने वाली को पॉजिटिव और जाने वाली को निगेटिव। और जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा? शून्य आएगा। उसके बाद यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यह नियम कौन से नियम पर आधारित है? आवेश संरक्षण के नियम पर। ना आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट। मतलब जितना आवेश इस संधि पर आता है उतना आवेश संधि से जाता है। ठीक है भैया। उसके बाद
इस नियम को हम धारा का नियम, इस नियम को धारा का नियम, नोड का नियम या जंक्शन का नियम भी कहते हैं, या फिर हम संधि का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? संधि का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम को धारा का नियम, नोड का नियम, संधि का नियम, जंक्शन का नियम भी कहते हैं। किसको? किरचॉफ के प्रथम नियम को। ठीक है भैया। अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं किरचॉफ के प्रथम नियम पर। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हमसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप कहीं से भी चुहा चला के देख लीजिए, ये हमारे लिए क्या हो गई? संधि। ये क्या हो गई? संधि। तो संधि पर देखिए कुछ धाराएं आ रही हैं, कुछ धाराएं आ रही हैं। तो आप यहां लिखेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो किरचॉफ का प्रथम नियम हमसे क्या कहता है? सिंपल सी बात, समेशन आई बराबर 0, समेशन आई बराबर 0। अब पांचों धाराओं को यहां पे हम जोड़ेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 बराबर 0। ये हम यहां पे नियम लगाने वाले हैं। अब आने वाली धारा को हम ले लेते हैं पॉजिटिव, तो हम इसको I1 मान लेते हैं, इसको हम I2 ले लेते हैं, ठीक, इसको I3, इसको I4, ठीक है, और इसको हम I5 ले लेते हैं। ठीक, तो आने वाली को पॉजिटिव, तो प्लस का 3, फिर प्लस लगाया, ये क्या हो गई? आने वाली प्लस की 6, फिर प्लस, इसको हम क्या ले लें? I एक वेरिएबल है, अगर ये प्लस में होगा तो प्लस में आ जाएगा, माइनस में होगा तो माइनस में आ जाएगा। I4 की वैल्यू, I4 की वैल्यू क्या लेंगे भैया? -4 और 10 प्लस 4, क्योंकि भैया क्या आ रहा है? आने वाले को धनात्मक, जाने वाले को निगेटिव, तो प्लस माइनस का कितना रख दें? 10 बराबर क्या रख दिया? 0। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, 6 4 10, 10 3 13, 13 में 10 गए, कितना भैया? 3। तो यहाँ पे 3 प्लस आई बराबर 0, तो आई बराबर हमारा कितना आ जाएगा? -3 एम्पियर। कितना आ जाएगा? -3 एम्पियर। माइनस का मतलब इसकी दिशा क्या होगी? संधि से बाहर की ओर। तो देखिए इसकी दिशा कहाँ है भैया? संधि से कहाँ है भैया? बाहर की ओर है। ठीक है, और इसका आंसर कितना आने वाला है? 3 एम्पियर। माइनस ये बताएगा कि इसकी दिशा जो होगी ये संधि से दूर जा रही होगी, बाहर की ओर जा रही होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। तो ये एक चित्र बना हुआ है, एक परिपथ है, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं है, बंद परिपथ नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो इसमें संधियां कितनी है? चूहा चलाया, चूहा कंफ्यूज, N1 ये एक संधि हो गई, फिर चूहा ऐसे चला, यहाँ कंफ्यूज, यहाँ जाएगी, यहाँ जाए, ये दूसरी संधि, ये हमारे पास तीसरी संधि। तो हमारे पास यहाँ कितनी संधि है? 3 संधि है। तो हम यहाँ किरचॉफ का नियम लगाएंगे, तो हम यहाँ लगाते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो हमारा क्या है? केसीएल है। क्या है? केसीएल। वो हमसे कहता है, और कहां पे लगा रहे हैं? नोड, प्रथम नोड पर। आप लिखिए से प्रथम नोड या संधि। ठीक, प्रथम संधि पर लगा दीजिए, नोड पे लगा दीजिए। तो यहां पे हम लिखेंगे समेशन आई बराबर 0, और यहां पर कितनी धाराएं? 1 2 3। तो यहां पे हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर क्या? 0। अब आने वाली धारा को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो 4 आ रही है, 4 आ रही है, और ये 2 जा रही है। ठीक है, तो यहां पे देखिए प्लस का 4 प्लस माइनस का कितना? -2। ठीक, और इसको हम क्या ले लेंगे? इसको हम ले लेंगे I डैश। क्या ले लेंगे? I डैश बराबर 0। तो यहां पे प्लस का 4 कितना हो गया? 8। 8 में से 2 चले गए, बचे 6। ठीक है, 6 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, तो I डैश की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी? -6 एम्पियर। कितना आएगा? -6 एम्पियर। तो ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी कितना? 6 एम्पियर। अब संधि, कौन सी संधि पे? दूसरी संधि पे, N2 पर। तो नोड यहां पे लिखेंगे, नोड N2 पर
क्या लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ के प्रथम नियम लगाएंगे। तो यहां पे भी क्या लिखना है, समेशन आई बराबर 0। तो वो क्या होगा, यहां पे कितनी धाराएं, 1 2 3, तो यहां पे I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब यहां पे जो I डैश है इसके लिए निगेटिव है, लेकिन इस संधि के लिए क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि इधर संधि की ओर जा रही है, N2 की तरफ आ रही है और N1 से दूर जा रही है। तो यहां पे देखिए हम क्या लिखने वाले हैं, यहां पे हम लिखेंगे क्या भैया, जो आ रही है, ठीक है, ये कितनी है भैया, 4, तो प्लस की 4, ठीक, उसके बाद प्लस, ये दूर जा रही है कितना, 2, तो माइनस का 2, और इसको हम ले लेंगे क्या, आई डबल डैश। तो ये जो हमारी है प्लस आई डबल डैश बराबर 0। तो 6 में से 2 चले गए, कितने बचे, 4, तो आई डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 एम्पियर। कितना हो जाएगा, माइनस का 4 एम्पियर। बात समझिए, माइनस का 4 एम्पियर हमारा आ गया। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई, इसकी वैल्यू हमारी आ गई माइनस का 4 एम्पियर। तो माइनस का मतलब इसकी दिशा क्या होगी, नोड से बाहर की ओर, तो नोड से बाहर की ओर है। अब संधि, तीसरी संधि पे लगाएंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। तो यहां पे आप लिखते हैं, ठीक है, नोड या इसी को हम संधि भी कहते हैं, संधि N3 पर क्या लगा दें हम, KCL। क्या लगा दें, KCL। तो समेशन I बराबर 0, जो धारा का बीजगणितीय योग होगा समस्त धाराओं का, किस पे, संधि पर आने वाली समस्त और जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 धाराएं हैं, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे। अब आने वाली कितनी है, यहाँ पे ये है 4, तो यहाँ पे लिख दें प्लस की 4, फिर प्लस लगाया, I2 क्या है भैया, फिर जा रही है, तो इसको हम क्या ले लें, 2, ठीक है, ये बाहर जा रही है, ठीक है, ये वाली 1 एम्पियर, तो माइनस का 1, और फिर इसको हम क्या ले लें, I। तो यहाँ पे हमारा कितना आना है, देखिए भैया, 4 2 6, और 6 में से 1 चले गए 5, 5 काय के होंगे, प्लस के, लेकिन जब इधर आएंगे तो काय में माइनस के, तो I बराबर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 5 एम्पियर। तो यहाँ पे जो I की वैल्यू आनी है वो 5 एम्पियर आनी है, और इसकी दिशा कहाँ होगी, नोड से दूर, नोड से दूर। तो यहाँ आंसर कितना आ रहा है, फाइनल आंसर हमारा 5 एम्पियर। और ये जो माइनस लगा ये हमें दिशा बताएगा कि जो विद्युत धारा की जो दिशा है वो क्या है भैया, नोड से दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, धारा I का मान ज्ञात करना है। धारा I का मान मतलब यहाँ पे जो धारा दी हुई है इसका हमें मान ज्ञात करना है। पहली बात, चूहा चलाइए, चूहा कंफ्यूज, फिर चूहा चलाया, यहाँ पे चूहा कंफ्यूज, यहाँ पे चूहा कंफ्यूज होगा, यहाँ पे चूहा कंफ्यूज होगा। तो हमारे पास कितनी संधि है, 4 संधि है। कितनी संधि, 4, कितनी, 4 संधियां हैं। आप चूहा चला दीजिए, चूहा कंफ्यूज, यहां जाए कि यहां, चूहा चलाया, ऊपर जाए कि नीचे, यहां ऊपर जाए कि नीचे, यहां ऊपर जाए कि नीचे, यहां से चूहा चला दीजिए, यहां जाए कि यहां। तो जहां पे चूहा कंफ्यूज होता है वो संधि होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, संधि। और किरचॉफ का प्रथम नियम हमसे यह कहता है संधि पर धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन को ना तो हम यहां से करेंगे ना तो यहां से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू और यहाँ पे भी, यहाँ तो एक भी नहीं है, यहाँ पे एक भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पे कितनी वैल्यू है, एक, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को या तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल सी बात, आने वाला 15 है, आने वाला 15 और जाने वाला 8, जाने वाला 8, तो 15 में 8 गए, 7 बचे, तो यहाँ पे 7 एम्पियर होगा। यहाँ पे कितना होगा, 7 एम्पियर। अब 7 आ रहा है और 3 भी आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, जाएगा कितना भैया, 10 एम्पियर। यहाँ पे देखिए 8 आ रहा है और 5 आ रहा है, आने वाला कितना है 8 और आने वाला 5, 13, तो 13 जाएगा भी। ठीक, अब इस संधि पर क्या हो रहा है, 10 आ रहा है और 13 भी आ रहा है, 10 13 कितना होता है, 23 एम्पियर। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 23 एम्पियर। ठीक, ये आई की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 23 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आ कितना रहा है, जा कितना रहा है, आ रहा है 15, 7 जा रहा है, तो कितना बचा 7, 8 15 आ रहा है
और 8 जा रहा है तो 7 बचा। ठीक, यहाँ पे 8 आ रहा है और 5 आ रहा है, कितना बचा? 13। ठीक भैया, 13 निकलेगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए और इसको सॉल्व कर दिए, आंसर इतना आएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, मतलब किरचॉफ का द्वितीय नियम है उसको हम पढ़ेंगे। तो किरचॉफ का हम द्वितीय नियम पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं किरचॉफ के वोल्टेज का नियम, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किरचॉफ का वोल्टेज का नियम लूप में लगता है। किस में लगता है? लूप में, या इसको हम मेश भी कहते हैं। एक ऐसा बंद रास्ता जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो उसे हम कहते हैं लूप। एक ऐसा बंद रास्ता या बंद पाश जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। मतलब एक ऐसा बंद रास्ता में चूहा घूम सके, क्या घूम सके? चूहा। चूहा का मतलब करंट, उसे हम क्या कहेंगे? लूप या मेश कहेंगे। अब वोल्टेज का प्रथम नियम, जो भैया वोल्टेज का नियम है, ये हमारा प्रथम नियम नहीं, ये हमारा द्वितीय नियम है। तो द्वितीय नियम देखिए क्या है? वोल्टेज, किरचॉफ का जो वोल्टेज का नियम होता है वो हमसे केवल इतनी सी बात कहता है, किसी भी लूप में जो विभव परिवर्तन का बीजगणितीय योग आएगा, समस्त विभव परिवर्तन का बीजगणितीय योग वो शून्य होगा। देखिए यहां लिखा क्या हुआ है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद पाश पथ पर लगने वाले सभी विभवांतर और ईएमएफ, जिसे कहते हैं विद्युत वाहक बल, का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब उसने कह दिया है कि समेशन डेल्टा वी बराबर क्या होगा? 0 होगा। जैसे हमारे पास एक परिपथ दिया है, ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक प्रतिरोध है, ये हमारे पास बल्ब है। जैसे इसका जो वोल्टेज है वो कितना है? मान लीजिए V1 है। इसने जो वोल्टेज खाया, इसने वोल्टेज दिया V1, इसने खाया कितना? V2, और इसने भी कितना खाया? V2 खाया। तो जब आप V1 प्लस V2 प्लस V3 करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ विभवांतर प्लस में होंगे और कुछ विभवांतर माइनस में होंगे, जब इनका बीजगणितीय योग करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। तो जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है, जिसे किरचॉफ का वोल्टेज का नियम भी कहते हैं, इसे हम शॉर्टकट में केवीएल कहते हैं। तो ये हमसे ये कहता है किसी भी लूप में समस्त विभवांतर परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होगा। ठीक है भैया, एग्जाम में थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे की पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? की पॉइंट। इसके की पॉइंट क्या है? सबसे पहली बात, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पे भैया? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। प्रथम नियम आवेश संरक्षण पे और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। उसके बाद इसे किरचॉफ के वोल्टेज का नियम भी कहते हैं, लूप का नियम भी कहते हैं, और मेश का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मेश का नियम भी कहते हैं। ठीक है भैया, और की पॉइंट मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। देखिए, जैसे हमारे पास बात समझिए सभी लोग, जैसे हम इस दिशा में चलें, जो भी हम जब इस नियम को लगाएंगे तो लूप हम इस दिशा में लेते हैं, और धारा का प्रवाह इस दिशा में होगा। तो यहां पे में जो V मिलेगा वो माइनस का V मिलेगा। और जैसे इसमें धारा तो यहीं प्रवाहित होगी, क्योंकि प्लस वाले से ही हमेशा चूहा निकलेगा। बैटरी के या सेल के धनात्मक वाले सिरे से ही चूहा निकलता है। और इसमें हम लूप इस दिशा में ले लें तो हमें यहाँ जो विभवांतर मिलेगा वो मिलेगा प्लस का। उसके बाद अगर किसी प्रतिरोध में धारा का प्रवाह इधर हो रहा है और ये वाले प्रतिरोध में धारा का प्रवाह इधर हो रहा है, और अगर हम इस दिशा में लूप लेते हैं तो हमें यहां पे आई आर
मिलेगा माइनस का, और ये एक तरीके का क्या होता है, IR विभव होता है। और अगर हम इस दिशा में चलेंगे, मतलब धारा इधर प्रवाहित हो रही है, इसमें हम धारा इधर प्रवाह करेंगे और लूप इस दिशा में लेंगे, तो यहां पे हम प्लस का IR लेते हैं। अभी केवल आप सीख लीजिए, मैं आपको इतना आसान कर दूंगा इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ये सब आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं किस तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो जितनी बात मैं आपसे कह रहा हूं आप उतनी स्टेप को बस फॉलो करिएगा, और कोई भी न्यूमेरिकल ना बहुत ज्यादा 5 मिनट खाएगा, बहुत ज्यादा, ठीक है, उससे कम टाइम में आपसे हो जाएगा, ठीक है भैया। बस जितनी बात मैं कह दूं, देखिए सबसे पहला काम आपको केवीएल लगाने के लिए किरचाफ वोल्टेज लॉ, किरचाफ के वोल्टेज का नियम लगाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ स्टेप फॉलो करनी होती है। ये स्टेप हमारे पास 5, कितनी 5। पहला काम आप क्या करेंगे, तो पहला काम आप करेंगे बैटरी को प्लस माइनस देंगे, बैटरी को प्लस माइनस। तो देखिए आपको पता है कि बैटरी या सेल में जो बड़ा वाला होता है वो प्लस और छोटा वाला माइनस, तो बैटरी को हम क्या देंगे, बैटरी या सेल को प्लस माइनस देंगे। दूसरा काम चूहा चलाएंगे, कहाँ क्या चलाएंगे, चूहा। तो चूहा का मतलब करंट। अब करंट कहाँ से चलेगा, ज्यादा वोल्ट की बैटरी से। कहाँ भैया, ज्यादा वोल्ट की बैटरी से हम क्या चला दें, चूहा चला दें। उसके बाद रेजिस्टेंस को प्लस माइनस देंगे, किसको भैया, रेजिस्टेंस को प्लस माइनस। रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध को क्या देंगे, प्लस और माइनस देंगे, प्लस और माइनस देंगे। उसके बाद हम लूप चलाएंगे, क्या कहेंगे भैया, लूप चलाएंगे। किसकी डायरेक्शन में, किसकी दिशा में, चूहे की दिशा में चलाएंगे, ठीक है। और फिर हम इक्वेशन बनाएंगे और उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम जो आपसे बात कह रहे हैं, आपको क्या करना है, पहला काम बैटरी को प्लस माइनस, दूसरा काम चूहा चलाना है, क्या करना है, चूहा चलाना है। तीसरा काम रेजिस्टेंस प्रतिरोध को प्लस माइनस देना है। चौथा काम लूप लेना है चूहे की डायरेक्शन में। पांचवा काम हमें इक्वेशन बनानी है, समीकरण बनाने हैं और उनको सॉल्व करना है। तो ठीक है, हम अप्लाई करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे सामने है और पहला न्यूमेरिकल देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है, प्रत्येक शाखा पर धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक शाखा पर हमें धारा I का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या कहा था, पहली स्टेप बैटरी को प्लस माइनस। तो पहला वाला सिरा, बड़ा वाला सिरा प्लस और छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस। उसके बाद हमें चूहा चलाना है, ठीक है। तो चूहा चलाई ज्यादा वोल्ट की बैटरी से, ये 2 वोल्ट की है, तो ये हो गया कितना, I1 और ये हो गया I2। चूहा चला, इधर चूहा कितने का है, I2 का, और इधर से कितने का आया, I1 का। तो I1 और I2 मिलके क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। फिर यहां पे भी कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। यहां से चूहा कितने का निकला था, I2 का। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी बैटरी या सेल से जितने अमाउंट का चूहा बैटरी से निकलता है उतने अमाउंट का चूहा बैटरी के अंदर जाता है। तो यहां से कितना निकला था I2, तो इसमें कितना जाएगा, I2। यहां से कितना निकला था I1, तो यहां कितना जाएगा, I1, ठीक। इसके बाद पहला काम कर लिया, बैटरी को प्लस माइनस। दूसरा काम चूहा चला लिया। अब हम काम करेंगे, रेजिस्टेंस को प्लस माइनस देंगे। क्या देंगे भैया, रेजिस्टेंस को प्लस माइनस। तो रेजिस्टेंस को देखो प्लस माइनस कैसे देते हैं, तो ये वाला हम देखिए, चूहा जो चूहा होता है ना, विद्युत धारा का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है, अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है। उसके बाद ये प्लस ये माइनस, ठीक। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस। अब हम देखें यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, अब हम यहाँ लेंगे लूप। क्या लेंगे, लूप। तो लूप लेंगे हम चूहे की दिशा में। किस दिशा में लेंगे भैया, चूहे की दिशा में लेंगे। तो लूप हम लेते हैं चूहे की दिशा में। तो चूहे की दिशा में एक ये लूप है और एक ये लूप है। तो ये हमारा प्रथम लूप है और ये हमारा द्वितीय लूप है, ठीक है भैया। अब हमें क्या करना है, केवीएल लगाना। तो हम केवीएल लगाते हैं, तो किरचाफ के द्वितीय नियम से, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे लूप, लूप फर्स्ट, लूप फर्स्ट, लूप फर्स्ट में क्या लगा दें, केवीएल। तो लूप फर्स्ट में केवीएल लगाएंगे तो सबसे पहले समेशन डेल्टा वी बराबर 0। अब यहां पर देखिए कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। तो यहां पे V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर 0। अब एक इंपॉर्टेंट बात, चूहा आप इस तरीके से चला रहा हूं, लूप भी आप
चूहे की डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो जो आपको लास्ट में मिले उसी के साथ चीजें रख दीजिएगा। देखिए जैसे हम यहाँ चले, लास्ट में क्या मिला, प्लस का कितना, ये 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 2 वोल्ट। प्लस का कितना लिख देंगे, 2 वोल्ट। तो यहाँ लिखा प्लस और यहाँ लिखा 2। उसके बाद प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। फिर ऐसे चले, यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ क्या है माइनस। ओम का नियम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओम का नियम। तो आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। तो यहाँ पे हम विभव लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विभव या विभवांतर कह सकते हैं। यहाँ विभवांतर जो लिखेंगे वो कितना होगा, आई आर। तो आई कितने का है, आई हमारा I1 है और आर कितना है 1 ओम। ठीक, तो मल्टीपल कराएंगे तो हमें यहाँ माइनस का क्या मिलेगा, लास्ट में क्या मिल रहा है, माइनस का I1। लास्ट में क्या मिला है, माइनस, ये क्या है I1। फिर क्या लगाया हमने, प्लस लगाया। उसके बाद इस तरीके से चले, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, लास्ट में क्या मिल रहा है, माइनस। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, माइनस और यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगाया, फिर -2, फिर I1 प्लस I2 कितना भैया, I1 प्लस I2। ठीक, बराबर क्या भैया, 0। बराबर क्या, 0। कितनी चीजें, 1 2 3 चीजें थी। अब बात समझिए, यहाँ पे माइनस का I1, यहाँ पे माइनस का 2I1, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 3I1। फिर यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस का और 2 का मल्टीपल कराएंगे तो ये मिलेगा माइनस का 2I2। ठीक, ये यहाँ पे प्लस का है, इधर जाएगा काय में, माइनस का। अब पूरे में माइनस का मल्टीपल करा देंगे तो हमें इक्वेशन लास्ट में क्या मिलने वाली है, यहाँ पे 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2। ये हमें इक्वेशन मिलेगी। इसे हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद हम लूप द्वितीय को सॉल्व करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे लूप सेकंड में हम क्या लगा दें, हम यहां पे केवीएल लगा रहे हैं, किसमें, लूप सेकंड में। तो यहां पे समेशन डेल्टा वी बराबर 0। यहां पे एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3। तो यहां पे V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या, 0। बराबर क्या भैया, 0। बराबर क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, अब V1 की वैल्यू, चूहा चलाया, लास्ट में क्या मिला, प्लस। तो प्लस का कितना, 1 वोल्ट। तो प्लस का 1 वोल्ट, फिर प्लस, फिर इस तरीके चले, लास्ट में क्या मिला, माइनस। और आई और आर का मल्टीपल करा दे, आर 1 है और आई कितना है हमारा, I2 है। तो यहाँ पे क्या लिख दे, लास्ट में क्या मिलेगा, माइनस। तो माइनस का I2, फिर प्लस लगा है, प्लस। ठीक, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, इस तरीके से चले, लास्ट में क्या मिला, माइनस। ठीक, तो माइनस लगा दिया, 2 ब्रैकेट में मल्टीपल करा दें किससे, I1 प्लस I2 से। तो यहाँ पे I1 प्लस I2, ठीक, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बात समझिएगा, -I2 और यहाँ पे मल्टीपल आई होके क्या हो जाएगा, माइनस का 2I2। तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे, माइनस का 3I2। फिर माइनस के अंदर मल्टीपल होगा तो -2I1। ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस। दोनों साइड में हम क्या कर दें, माइनस का मल्टीप्लाई करा दें। दोनों साइड में हम क्या कर दें, माइनस का मल्टीप्लाई करा दें। तो देखिए हमको क्या मिलने वाला है, जब दोनों पक्षों में हम माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 3I2 प्लस 2I1 बराबर 1। ये हो जाएगा समीकरण द्वितीय। समीकरण द्वितीय। अब समीकरण प्रथम व द्वितीय को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल कर लेते हैं, आपके सामने ही हल कर रहे हैं, देखिएगा। पहली इक्वेशन क्या है, 3I1 प्लस 2I2 प्लस 2I2 बराबर 2। और दूसरा समीकरण है 3I2 प्लस 2I1 बराबर 1। अब हम यहां क्या करते हैं कि ऊपर 2 का गुणा करा दें और नीचे 3 का गुणा करा दें। तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा हमारा 2 तिहाई 6। अब यहां माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस,
तो हमारा ये और ये तो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 I2 प्लस का, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 माइनस का, तो माइनस का 9I2 और प्लस का 4I2, तो यहां बचेगा माइनस का 5I2 बराबर, यहां 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो यहां बचेगा हमारा 1। तो I2 का मान हमारा आ जाएगा माइनस का 1/5। तो ये वैल्यू आनी है माइनस का 0.2 एम्पियर। क्या नहीं है? माइनस का 0.2 एम्पियर। तो एक I2 का मान कितना आ गया? माइनस का 0.2 एम्पियर। इसका मतलब माइनस का मतलब जो भी हमने I2 की दिशा ली है वो वास्तव में विपरीत दिशा होगी। ठीक है, हमने विपरीत दिशा में ले लिया है धारा I2 का मान। अब हम I1 का मान निकालते हैं। किसका भैया? I1 का मान निकालते हैं। तो I1 का मान देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखो I1 का मान कैसे निकालते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में I2 का मान रख दें। किसका भैया? I2 का मान जैसे ही रखेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहां पे हो जाएगा 3I1 प्लस 2, I2 की वैल्यू कितनी? माइनस का 0.2, ठीक, इक्वल टू 2। अब यहां पे ये कितना हो जाएगा? 0.4 माइनस का और 3I1 बराबर 2। अब 2 में से ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 2.4 और 3I1, और जैसे ही हम इसको कट करते हैं तो कितना मिलेगा? 0.8 कि 8 त्रिक 24 होता है ना, तो I1 की वैल्यू क्या आएगी? 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? I1 प्लस I2 की। तो I1 प्लस I2 कैसे निकलेगा? हम दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस वैल्यू को ऐड करते हैं तो ये कितना? माइनस का 0.2 प्लस 0.8, तो हमें क्या मिल जाएगा? 0.6 एम्पियर। क्या मिलेगा? 0.6 एम्पियर मिल जाएगा। ठीक है भैया, ये हमें वैल्यू किसकी मिलेगी? I1 प्लस I2 की। I1 की वैल्यू हमें कितनी मिली? माइनस का 0.2 एम्पियर, और जो हमें I2 की वैल्यू मिलेगी, I1 की वैल्यू मिली हमें कितनी? 0.8 एम्पियर, और I2 की वैल्यू मिली हमें कितनी? 0.2 माइनस का एम्पियर मिला। ठीक है, माइनस का। ठीक है भैया, और जो हमें I1 प्लस I2 मिला वो मिला 0.6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए और बी बिंदुओं पर विद्युत विभव या विभवांतर का मान ज्ञात करना है, मतलब विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात करना है ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ए और बी के बीच हमें मान ज्ञात करना है। यहां पे जो वैल्यू होगी वो होगी 1 ओम, यहां पे होगी 2 ओम, और यहां पे होगी 4 ओम। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम यहां पे क्या करेंगे, मैं वैल्यू चेक कर लेता हूं, इसकी जगह आप 3 ओम करेंगे। पहला काम हम लोग का क्या होगा कि बैटरी को प्लस माइनस देंगे। क्या देंगे भैया? बैटरी को प्लस माइनस। तो बैटरी को हमने क्या दे दिया? प्लस माइनस दे दिया। उसके बाद हम चूहा चलाएंगे, तो ज्यादा वोल्ट की बैटरी से चूहा चला तो यहां तो चूहा चलेगा I1 का, और यहां तो चलेगा I2 का। ठीक, और I1 और I2 दोनों मिल जाएंगे तो यहां पे कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक, ये हो जाएगा I1 प्लस I2। अभी हो गया I1 प्लस I2। अब इधर जाएगा चूहा कितने का? I1 का, इधर जाएगा I2 का। ठीक है, क्योंकि जितने अमाउंट का चूहा बैटरी से निकलता है, ठीक, तो इधर से कितना निकला था? इधर से निकला था I1, तो इधर I1 चला गया। इधर कितना निकला था? इधर I2 का निकला, तो इधर I2 चला गया। इधर देखिए, इधर से निकला था I2, तो I2 इधर जाएगा। इधर से निकला था I1, तो इधर I1 जाएगा, और ये I1 I2 मिलकर यहाँ कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब हमें क्या लेना है भैया? रेजिस्टेंस को प्लस माइनस देना। चूहा इधर से चल रहा है, ठीक है, ठीक, तो ये प्लस और ये माइनस। चूहा इधर चल रहा है, ये प्लस और ये माइनस।
चूहा इधर चला तो ये प्लस और ये माइनस। अब हमें क्या लेना है, लूप लेना है। क्या लेना है भैया, लूप लेना है। तो लूप लेंगे चूहे की डायरेक्शन में, तो चूहे की डायरेक्शन में एक लूप ये और एक लूप ये, ऊपर वाला फर्स्ट नीचे वाला सेकंड। अब हम लगाएंगे KVL, तो हम यहाँ लगाते हैं KVL, किसमें, लूप में लगा देते हैं, किसमें, फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे समेशन डेल्टा V बराबर 0, समेशन डेल्टा V बराबर 0। तो समेशन डेल्टा V बराबर हमने यहाँ 0 लिखा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 बराबर कितना, 0। अब यहाँ पे देखिए चूहा चला, लास्ट में प्लस मिला, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 10, फिर प्लस लगाया, इधर चूहा इस तरीके से चला, लास्ट में क्या मिला, माइनस। अब माइनस का कितना मेरे भैया, तो माइनस का 4 वोल्ट, माइनस का 4 वोल्ट, फिर प्लस, फिर IR, तो लास्ट में क्या मिल रहा है, प्लस। और I और R का मल्टीपल करा दें, R कितना है 2 और I कितना है हमारा I2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 2I2। ठीक है भैया। उसके बाद देखिएगा फिर इस तरीके से चले, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, पहले प्लस लगाइए, फिर माइनस का 3 और करंट कितने का है, I1 का, तो 3I1 बराबर क्या, 0। अब बात समझिएगा, ये हमारा प्लस का 10 और ये माइनस का 4, तो हमें मिलेगा प्लस का 6। प्लस का 6 जब इधर जाएगा तो माइनस का, और पूरे इक्वेशन में माइनस का मल्टीपल करा देंगे, तो हमें यहाँ मिलेगा 2I2 प्लस का प्लस 3I1 बराबर 6। ये इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद KVL लूप किसमें लगाया, सेकंड में। अब हम लूप यहां पे सेकंड लेंगे, तो सेकंड लूप में हमने यहां पे करा समेशन डेल्टा V बराबर 0। अब 1 2 3 4 कितने एलिमेंट है हमारे पास, 4 एलिमेंट है। अब हम यहां करेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल टू 0 बराबर क्या कर दिया, 0। V1 की वैल्यू, चूहा चलाया, लास्ट में क्या मिला, प्लस, लास्ट में क्या मिला, प्लस कितने का है, 4 का, तो प्लस का 4, फिर लगाएंगे प्लस। उसके बाद देखिएगा फिर हमें यहाँ पे आए, लास्ट में मिला माइनस, कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है, तो माइनस का 2। उसके बाद फिर हम आए, फिर हमें क्या मिला, माइनस, फिर हम I और R का मल्टीपल कराएंगे, तो I हमारा कितना है यहाँ पे, तो I है हमारा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, तो यहाँ प्लस लगाया, ब्रैकेट लगाया, माइनस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, प्रतिरोध 1 ओम का है, तो मल्टीपल कराएंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, तो I1 प्लस I2, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, फिर लगाया हमने प्लस, फिर इस तरीके से चले हम, तो ऊपर हमें क्या मिलेगा, माइनस, ठीक है, क्योंकि देखिए इस तरीके से चले, तो देखिए इस तरीके चल रहे हैं, तो लास्ट में क्या मिला हमें, माइनस। इधर चले, ठीक है, तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, माइनस, तो यहाँ लगाया हमने क्या, माइनस लगाया, और माइनस लगाने के बाद करंट कितने का है, I2 का है, और प्रतिरोध कितने का है, 2 का है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2I2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे है प्लस का 4 माइनस का 2, ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना बचेगा, प्लस का 2 आएगा, कितना आएगा भैया, प्लस का 2। अब प्लस का 2 इधर भेज देंगे, काहे का हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पे देखिए माइनस का I1 है और क्या है, I2 है, ये भी माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 2I2, तो माइनस का 2I2 और एक हमारे पास यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3I2, लेकिन ये माइनस का होगा, लेकिन इधर वाला भी माइनस, हम पूरी इक्वेशन में माइनस का लास्ट में मल्टीपल कराएंगे तो हमें सारी चीजें प्लस में मिलेंगी। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा प्लस का I1 इक्वल टू कितना, 2। ये हमारा समीकरण हो जाएगा द्वितीय। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करना है और ओम का नियम लगाना है और हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, हमने यहां पे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट क्या कहता है, 2I2 प्लस 3I1 बराबर 6। उसके बाद समीकरण दूसरा 3I2 प्लस I1 बराबर कितना, 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे कितना है I1, यहाँ पे कितना है I1,
यहाँ पे हम 3 का मल्टीपल करा लें, सीधे सिंपल से किसका करा लें भैया, 3 का। तो क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3, और फिर माइनस माइनस माइनस, तो ये पूरा कैंसिल आउट। अब यहाँ पे कितना होने वाला है, तो होना है 3 त्रिका 9, माइनस के 9, और 9 में 2 चलेगा तो बचेगा 7i2, वो भी काहे के, माइनस के। यहाँ पे होने वाला है 3 दूनी 6, तो ये कितना आ रहा है, 0, और 0 में किसी का भी डिवाइड करते हैं हमें कितना मिलता है, 0 ही मिलता है। कितना ही मिलता है, 0। तो i2 की वैल्यू आ गई 0, i2 की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब i2 का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो i2 का मान जैसे 2i1 प्लस 3i, ये कितना है 2i2 और 3i1 बराबर 6, और जैसे हम i2 का मान रखेंगे कितना भैया, 0 रख देंगे, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ मिलेगा 3i1 बराबर 6। अब 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो i1 बराबर कितना, 2 एम्पियर। कितना मिल जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, तो निकाल रहा था बिंदु a व b के बीच विभवांतर। तो देखिए भैया बात समझिए, a और b के बीच, ठीक है। अब यहां पे एक प्रतिरोध लगा है, ठीक, R बराबर कितना, जितना भी लगाओ, लेकिन आपको पता है इसमें जो धारा है वो कितनी है, I2, और I2 की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये वाली डिवाइस तो आपका करंट खाएगी ही नहीं, ये वाला डिवाइस आपकी करंट खाएगी ही नहीं। अब करंट कितना है, वोल्टेज भैया, करंट 0, तो ये वोल्टेज भी कितना देगी, 0 देगी। और यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे वोल्टेज है कितने का, 4 वोल्ट है। कितना है भैया, 4 वोल्ट है। तो ए और बी के बिटवीन जो वोल्टेज होगा ना, वो 4 वोल्ट ही होगा, क्योंकि ये ना तो सपोर्ट कर रहा है, ना ही अपोज कर रहा है, ना ही तो बढ़ा रहा है, नहीं तो घटा रहा है। तो होल जो ए और बी के बीच जो विभवांतर आने वाला है, कितना आने वाला है भैया, वो आने वाला है 4 वोल्ट का। ठीक है भैया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमसे क्या कहना है, जरा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहला काम बैटरी को प्लस माइनस, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कुछ भी कहे, ए और सी बिंदुओं पर विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। ए और सी बिंदुओं के मध्य, इसके बीच में क्या मान ज्ञात करना है, विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहला हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा होता है बैटरी को प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, उसके बाद चूहा चलाना है। क्या चलाना है, चूहा। तो चूहा हम चलाएंगे ज्यादा वोल्ट की बैटरी से। तो ज्यादा वोल्ट की बैटरी से हमने क्या चला दिया, चूहा चला दिया। ज्यादा वोल्ट की बैटरी से हमने क्या चला दिया, चूहा। तो ये हमारा हो गया I1, तो ये भी क्या हो जाएगा, I1, ये भी हो जाएगा हमारा I1। अब दूसरा जो चूहा चलाया वो हमने इधर से चलाया, ये हो गया I2। कितना हो गया, I2। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा I1 प्लस I2, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। फिर इधर से कितना निकला, I1, तो इधर जाएगा भी कितना, I1, क्योंकि जितने अमाउंट का चूहा बैटरी से निकलता है उतने अमाउंट का चूहा बैटरी के अंदर जाता है। तो यहाँ से निकला था I1, I1 चला जाएगा। यहाँ से निकला कितना, I2। ठीक, यहाँ से कितना निकल रहा था भैया, I2, तो इसमें जाएगा भी कितना, I2, क्योंकि ये कितना है भैया, ये है I1 प्लस I2। उसके बाद हम जो काम करेंगे, बैटरी को प्लस माइनस देंगे। क्या देंगे, बैटरी को प्लस माइनस। भैया बैटरी को प्लस माइनस तो दे चुके हैं, ये तो पहला काम था। दूसरा काम क्या था, चूहा चलाना था, चला दिया। तीसरा काम क्या है हमारे पास, तीसरा काम है रेजिस्टेंस को प्लस माइनस देना, रेजिस्टेंस को प्लस माइनस देना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हम प्लस माइनस देते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस को प्लस माइनस कैसे, ये वाला प्लस, देखिए सॉरी, चूहा देखते हैं, चूहा कैसे चल रहा है। चूहा ऐसे चला, तो ये प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस। ठीक, ये प्लस और ये माइनस, इसमें ओम नहीं लिखा है तो मैं लिख दे रहा हूं ये 2 ओम का है। ठीक है, उसके बाद चूहा ऐसे चल रहा है, तो ये प्लस ये माइनस, फिर चूहा ऐसे चला, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है भैया, अब हम लेंगे लूप। क्या लेंगे, लूप। तो लूप ले चूहे की डायरेक्शन में, तो ये हो गया फर्स्ट लूप। दूसरा लूप हमारा ये हो गया। ठीक, तो हमारा ये पहला लूप है और ये हमारा दूसरा लूप है। ठीक, अब हम यहां पे लगाते हैं KVL लूप फर्स्ट में। तो कितनी डिवाइसें हैं, 1 2 3 4 5। तो आप लिखेंगे समेशन डेल्टा V बराबर 0, और यहां लिखेंगे आप V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 बराबर 0। 5 डिवाइसें हैं। देखिए चूहा चलाते हैं। ठीक, अब थोड़ा मैं स्पीड अपनी इंक्रीज कर रहा हूं,
जैसे चूहा चलाया, लास्ट में क्या मिला 3, और काय का मिल रहा है प्लस का, तो लिखिए यहाँ पे प्लस का 3 वोल्ट। उसके बाद फिर प्लस लगाया, फिर इधर आए, लास्ट में क्या माइनस, तो यहाँ माइनस का 2 वोल्ट। उसके बाद इधर आए, आई और आर का मल्टीपल कराएंगे तो हमें यहाँ फिर से लास्ट में क्या मिल रहा है माइनस, तो प्लस लगा के माइनस का कितना I1। उसके बाद फिर इस तरीके से चले, लास्ट में क्या मिला माइनस, क्या मिला माइनस, तो यहाँ पे भैया प्लस लगाया फिर माइनस, ठीक है, प्लस लगाया ब्रैकेट, ठीक, माइनस, और यहाँ पे क्या I1 प्लस I2, और कितने का है रेजिस्टेंस 2 का है, कितने का भैया 2 का है, तो 2 का क्या करा दे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद एक चीज और बच रही है, प्लस ये वाला रेजिस्टेंस ही बच रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 एक चीज बची है, लास्ट में क्या मिला माइनस, तो माइनस कितने का I1, तो I1 बराबर क्या कर दें 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, बात समझिएगा, प्लस का 3 माइनस का 2, प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, फिर देखिए माइनस का I1 माइनस का I1 2 हो गए, 2 आपको यहां से मिल जाएंगे माइनस के, तो कितने हो गए 4I1 माइनस के। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस का मल्टीपल होगा, ये माइनस में, और 2 का मल्टीपल होगा, तो माइनस का 2I2 बराबर, उसके बाद ये प्लस का था और ये माइनस के 2 थे, प्लस का 3 माइनस का 2, 1 बचेगा, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1, पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4I1 प्लस 2I2 बराबर कितना 1, और ये समीकरण बन जाएगा फर्स्ट, समीकरण क्या बन जाएगा फर्स्ट बन जाएगा हमारा। अच्छा, अब समीकरण हमें द्वितीय बनाना है, तो उसके लिए हम लूप दूसरे वाले सेकंड वाले की सहायता लेंगे, तो KVL लूप किसमें लगाएंगे सेकंड में लगाएंगे, किसमें लगाएंगे सेकंड में लगाएंगे। तो यहां पर समेशन डेल्टा V बराबर 0, और यहां पे 5 एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5, और लूप इस तरीके से लेना है, किस तरीके से, इस तरीके से घड़ी की दिशा में, ठीक, और ये घड़ी की पहला वाला घड़ी की विपरीत दिशा में था, ठीक, ऐसा कुछ नहीं, आपके लिए इतना याद रखना चूहे की दिशा में, ठीक। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 बराबर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब लिखते हैं, ठीक है, तो जैसे चूहा इधर से चला, ठीक है, पहले बैटरी से ही चल रहा है, लास्ट में क्या मिला प्लस, तो प्लस का 4, प्लस का क्या मिलेगा 4, तो प्लस लगाया फिर 4, फिर प्लस लगाया, फिर इस तरीके से चले, इस तरीके से, तो माइनस लगाया, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है, करंट कितने का है भैया I2 का है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया I2 लिख दिया, फिर लगा प्लस, फिर इधर क्या मिला प्लस का 2, तो यहाँ पे लगा प्लस का 2, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से चले, लास्ट में क्या मिला माइनस, तो माइनस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे कितना है भैया I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई कितने से 2 से, फिर इस तरीके से चले, ठीक है, यहाँ पे क्या मिला माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लगाया, फिर क्या लिख दिया माइनस, ठीक, फिर इतना कितने का करंट भैया I2, क्योंकि वहां पे जो प्रतिरोध है वो 1 ओम का है, I2 में जब 1 का मल्टीपल कराएंगे तो हमारा I2 ही आएगा, फिर हम बराबर क्या कर दें इसको 0 कर दें। अब देखिएगा यहाँ पे प्लस का 4, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 2, तो हो गया प्लस का 6, ठीक है। उसके बाद इसको हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, तो ये हमें मिलेगा प्लस का 6 माइनस का I2 माइनस का I2, तो 2 हो गए, 2 यहां से मिलेंगे आपको, तो कितने हो गए माइनस के 4I2। उसके बाद माइनस का 2I1 बराबर क्या मिलेगा 0। ये 6 को इधर भेजेंगे और पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे समीकरण सेकंड। वो हमें क्या मिलने वाला है सेकंड समीकरण, वो हमें मिलेगा I2 प्लस 2I1 बराबर 6, ये हमें समीकरण मिलेगा सेकंड, ये वाला मिलेगा। अब हम सॉल्व करते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट की वैल्यू हमारी क्या है 4I1 प्लस 2I2 बराबर 1, बराबर क्या 1, और ये कितनी है भैया 4I2 प्लस 2I1 बराबर 6। अब हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम क्या करें कि इसको 4 बना ले, तो 2 का मल्टीपल करा दिया,
माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ए और बिंदु बी के पर तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम काम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, चूहा दौड़ाया, कितने का 6i का, कितने का 6i का, 6i का हमने चूहा दौड़ा दिया। तो यहाँ पे देखिए 6i चूहा है, हर जगह बराबर आर आर आर। तो देखिए जैसे कोई भी चीज़ है और 3 बराबर भाग में बांटनी है, तो 6 का 3 बराबर भाग क्या होगा 6a, मतलब यहाँ पे जो 6 एम्पियर है तो हम इसको i ले लेते हैं। तो 6i का 3 बराबर भाग होगा तो 2i 2i 2i, तो इधर गया 2i, इधर भी गया 2i और इधर भी गया 2i, ठीक है। अब चूहा देखिए इधर क्या है 2i का है, इधर भी चूहा कितने का है 2i, इधर भी कितने का है 2i। अब यहाँ पे 2i है और यहाँ पे भी कितना है 2i। अब चूहा फिर से डिवाइड होगा, ऊपर जाएगी नीचे कंफ्यूज, तो यहाँ पे i और यहाँ पे भी i, यहाँ पे भी i और यहाँ पे भी i, ठीक, यहाँ पे कितना i और यहाँ पे भी i। उसके बाद देखिए ये पूरा कितने का है i का, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये कितने का है i का, ये कितने का i का, ये कितने का i का, ये i ये i, ठीक है, यहाँ पे भी i है, यहाँ पे भी i, ये भी i, ये भी आई, ठीक है। अब देखिए चूहा क्या है कि जितने अमाउंट का चूहा बैटरी से निकलता है उतने अमाउंट का चूहा बैटरी के अंदर जाता है। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चूहा आई का है, यहाँ पे भी आई का है, ठीक है। अब आई और आई कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2i, यहाँ पे कितना है ये आई और ये आई कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, ठीक है, ये आई और ये आई 2i, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2i, यहाँ पे 2i, देखिए उसके बाद ये आई और ये आई, यहाँ पे 2i, ये भी आगे 2i, ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2i 2i, ये हो जाएगा 6i। देखिए सिंपल सी बात है, आपको इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। आप बस इतनी चीज़ पे ध्यान दीजिए, जहाँ पे आपको लूप लेना है बस आप वहाँ तक का ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे लूप ले रहे हैं चूहे की डायरेक्शन में, ये ठीक, चूहा ऐसे चला, ये प्लस ये माइनस, ठीक, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस होगा R ओम का, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक घन था, घन की सभी भुजाओं पे R ओम के प्रतिरोध लगे, तो हमें ज्ञात क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब चूहा देखिए एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, एलिमेंट है 1 2 3 और 4। सिंपल से हम लोग लगा देते हैं क्या KCL, तो KCL किस में लगा दें, लूप फर्स्ट में, एक ही लूप है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे समेशन डेल्टा V बराबर 0, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 बराबर क्या कर दें 0 कर दें, ठीक है। इधर देख लेते हैं, इधर स्पेस ज़्यादा है हमारे पास, तो देखिए चूहा चला, ठीक, इसको हम V मानेंगे, पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है V है, कितना है V है। अब ये प्लस की माइनस, ये प्लस और ये माइनस, चूहा चला तो प्लस का क्या आ गया V आ गया, फिर लगाया प्लस। अब देखिए I और R का मल्टीपल, यहाँ चूहा कितने का है 2i का है, कितने का है तो 2i इंटू R, ठीक है भैया। और ये काहे का होगा माइनस का, लास्ट में क्या कहने रहा है माइनस, तो माइनस लगा दिया। उसके बाद फिर से हम लगाएंगे प्लस, क्या लगाएंगे प्लस। फिर देखिए चूहा कितने का है यहाँ पे I का है, कितने का I का, और R का मल्टीपल करा देंगे, कितने का भैया R का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का IR, कितना हो जाएगा माइनस का IR, फिर लगाया प्लस, फिर ऐसे आए, ठीक है, लास्ट में क्या मिला माइनस, ठीक है। और यहाँ पे 2i और R का क्या कर दिया मल्टीपल, तो माइनस का 2i और मल्टीप्लाई कितने का R का, ठीक है, और बराबर क्या कर दें 0। तो यहाँ कितनी चीजें हो गई 1 2 3 4, और ये क्या कर दें 0 कर दें। अब बात समझिएगा, माइनस का 2i R, यहाँ पे IR 1 है, यहाँ पे भी कितने हैं 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा V माइनस 5IR बराबर क्या 0। अब V बराबर क्या कर देंगे 5IR, ठीक है। अब बात समझिएगा, ये हमारा हो गया टोटल वोल्टेज पूरे सर्किट का, क्या है टोटल, क्या है वोल्टेज है, टोटल क्या है वोल्टेज पूरे सर्किट का। ओम्स लॉ लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए ओम्स लॉ, क्या भैया ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ लगाएंगे R बराबर V अपॉन I, ठीक, बस क्वेश्चन खत्म 30 सेकंड में। अब देखिए R हमें निकालना है पूरे सर्किट का, तो भैया हम इसको कर दे रहे हैं R इक्विवेलेंट। पूरे वोल्टेज, पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है, देखिए हमने कितना निकाला 5IR, ठीक। और भैया टोटल करंट कितना है, कितना निकल रहा है चूहा 6i का, कैंसिल आउट करिए, I से I कैंसिल, तो हमारा जो R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध आया पूरे परिपथ का आया, वो आया 5/6 और क्या है R, ये आ जाएगा ओम में। ये हमारा फाइनल आंसर है। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं।